हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ठीक ही होंगे। तो साइड में अभी टीवी चल रहा है तो उसी का ही आवाज़ आ रहा है। तो अभी बज रहा है सुबह का 10:30। आप लोग देख सकते हैं सुबह का 10:30 बजने ही वाला, 10:30 बज चुका है। तो सुबह का नाश्ता वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। ससुर जी ने चावल नहीं खाया, ससुर जी को मैंने रोटी बनाकर दे दिया, रोटी, और मैंने चावल खा लिया है, चावल बना के खा लिया है। तो उसके बाद सुबह का नाश्ता वगैरह तो हम लोगों का हो चुका है। और कुछ काम है, अभी दोपहर का मैंने खाना नहीं बनाया है, लेकिन मैंने चावल एक साथ बना दिया है। तो अभी कुछ काम है वो सब निपटा लूँ, उसके बाद ही दोपहर का खाना बना लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर, एवं अगर हम शायद वीडियो आप सबको पसंद भी आ जाए तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं सारा काम पहले स्टार्ट करती हूँ किचन में। अगर किचन में काम होता है तो मैं किचन से शुरुआत करती हूँ। तो अभी सुबह का हम लोगों का नाश्ता वगैरह कर लिया था, सिर्फ उसी का बर्तन है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेरा थाल और ससुर जी का। तो उसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही किचन का जब भी काम रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं किचन में जितना भी क्लीनिंग का काम रहता है वो सब साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही दूसरा कामों में लग जाती हूँ। तो अभी मैं किचन में थोड़ा बहुत बर्तन था उसी को धो रही थी। उसके बाद आज मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत चावल को धोकर धूप में सुखा दूँ। बिना धूप में सुखाए भी, धोकर सुखाए भी सब लोग चावल का आटा पीसते, चावल को कोरा करके रखते हैं एक डब्बे में, लेकिन मुझे वैसा पसंद नहीं है। मैं धोकर ही धूप में एक बार सुखा देती हूँ, क्योंकि हम लोग के घर में काम वाली एक औरत आती है, वही सब चावल वगैरह जार देती है हम लोग का। मुझे चावल वगैरह जारना नहीं आता है, तो इसीलिए उसका पैर वगैरह लग जाता है, फिर भी मुझे उसका हाथ वगैरह ऐसे ऐसे रख जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं इसको धोकर धूप में सुखा देती हूँ, छलनी में रख कर। उसके बाद मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर में, हॉल में। तो यहाँ पर देखिए सामान, यहाँ के बेड का जो सामान है, गद्दी वगैरह, उसको मैंने धूप में सुखा दिया है। थोड़ी देर धूप में रख दूँगी, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे चींटियाँ हैं मेरे घर में। जो काला चींटिया होता है ना, वो इस पालंग में बहुत सारे आ जाते हैं। तो उसी के लिए मैं इसको साफ़ कर रही थी आज। तो फ्रेंड्स, मैं ये सब पहले हटा दूंगी, बाद में देख लूँगी कौन सा कागज़ सही है, कौन सा कागज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये वाली जो ऊपर अभी कारपेट है, इसको भी मैं बाहर धूप में रख देती हूँ। बहुत सारे चींटियाँ आ जाती है यहाँ पर। जब मैं मायके से घर आई थी तो मेरी मम्मी ने ये सब तो नहीं हटाया, लेकिन ऊपर ऊपर में केरोसिन लेके पोंछ दिया था, क्योंकि तब भी बहुत ही चींटियाँ था, बहुत ज़्यादा थी तब भी। तब मम्मी ने ऊपर ऊपर से केरोसिन लाकर इसको पोंछ दिया था, तब थोड़ा कम हो गया था। लेकिन मैंने आज सोच रही थी, कल भी मुझे चींटियाँ दिखाई दिया, तो इसीलिए मैं आज सोच रही थी इसको एक बार देख लेती हूँ। तो उठाने के बाद मुझे पता चला बहुत सारा चींटियाँ है इसमें। तो अभी मैं सारा सामान तो बाहर रख दिया है धूप में। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत पुराना बिस्तर है, क्योंकि आप सबको सामने एक बक्सा दिखाई दे रहा है। वो बक्सा जब पहले इस घर में, जब अलमारी में गोदरेज शोकेस वगैरह नहीं था, तब मेरे जो सास थी तब उसमें कुछ पैसे वगैरह रख देती थी। उसका ढक्कन भी था उस टाइम, लेकिन अभी ये ढक्कन शायद उसका तोड़ चुका है, हाँ, ढक्कन नहीं है अभी, तोड़ दिया है शायद। तो इसीलिए अभी तो नहीं चाहिए उसका। अभी गोदरेज अलमारी वगैरह है, सब में उसे रख सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो चींटियाँ है ये पूरा खिड़की से ही आ जाते हैं, क्योंकि पास में आम और कटहल का पेड़ है, तो उसी से ही आ जाती है सारी चींटियाँ। तो इसको मैं केरोसिन देके, जो बक्सा है उसमें तो बहुत सारी चींटियाँ अंदर थी, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं केरोसिन डालकर उसको भी मैंने धूप में रख दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने बिस्तर को झाड़ू से साफ़ कर दिया है, और साफ़ करने के बाद मैं इसमें केरोसिन भी है लगा दूँ।
फ्रेंड्स, मैं आप सबको हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो किस बात के लिए ख़राब है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो बात। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत इस वजह से ख़राब है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, तो कुछ महीना हो चुका है, तो इसीलिए ही मेरी तबीयत ख़राब होती है। फर्स्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी है इस बार, तो फर्स्ट टाइम ही है, तो इसीलिए तबीयत ख़राब ही रहता है। हर 2-3 दिन बाद तबीयत ख़राब रहता है, तो डॉक्टर को मैं दिखाती ही रहती हूँ। तो डॉक्टर ने काम करने से मना भी किया है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऐसे काम करना पड़ता है। ज़्यादातर काम नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ। इस तरह से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ क्या, तो मैं जी हाँ, आप मुझे दीदी बुला सकती है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैं कागज़ वगैरह को देखने के लिए आई हूँ। ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन वगैरह है, तो इसको काम लग सकता है कभी भी, तो उसको साइड में मैं करके दूसरी वगैरह कागज़ वगैरह देख रही थी। तो बेकार की जो कागज़ है वो सारे मैं फेंक दूँगी, जो काम के है उसको मैं साइड में रख लूँगी। तो ये जो देख रही थी, ये मेरी शादी की चिट्ठी है। कब से मैं इसको ढूंढ रही थी, फाइनली आज मिल गई। क्योंकि कुछ भी अगर काम करना होता, कुछ शादी का प्रूफ चाहिए, तो ये चिट्ठी ही है हम लोग का, और तो कुछ भी नहीं है शादी का प्रूफ। तो इसको मैं रख ले रही हूँ। बाकी सारे जो कागज़ है वो दूसरों की शादी का ही ज़्यादा है। लेटर वगैरह जब घर में आते वो सब सारे इकट्ठा करके नीचे ही रख दिया, तो उस सब को मैं फेंक रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है ये सब काम का चीज़ है। ये सब काम का चीज़ तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रख रही हूँ जो जो चाहिए, क्योंकि ससुर जी को आने पर उसको दिखा दूँगी। अभी तो नहीं है, वो घूमने के लिए चला गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइटर वगैरह है, इसमें गैस तो बहुत है, लेकिन चल नहीं रहा कोई भी। इसको रख कर क्या करूँगी मैं, इसको सारा फेंक रही हूँ। तो कागज़ वगैरह जो जो है मैंने उसको रख लिया, वो जब आएंगे तो देखेंगे, वरना फेंकने से वो बोलेगा ये क्यों फेंका, वो क्यों फेंका। तो इसीलिए मैं सारे को रख रही हूँ। और जो पॉलीथीन वगैरह, बड़ा वाला पॉलीथीन वगैरह था, उसको भी मैं रख रही हूँ, क्योंकि कभी भी काम लग सकती है उसका, तो इसीलिए मैं उस सबको रख रही हूँ। और उसके बाद देखिए, ये जो ब्लैंकेट का कवर है, दो 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 कवर है। इसका जो ब्लैंकेट है, मैंने अपने रूम में जो बड़ा वाला बक्सा है उसमें ब्लैंकेट रख दिया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसको मैं ऐसे बिस्तर में रख दिया, जब भी काम लगेगा तो उसको मैं निकाल कर उसमें यूज़ कर लूँगी। अभी तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये जो गद्दी वगैरह है पलंग का, इसको मैंने नहीं निकाला, मेरे ससुर जी ने ही निकाला था। मैंने उसको बोला था निकालने के लिए, तो उसी ने निकाल के उसके बाद वो घूमने के लिए चले गए हैं। तो जब आएंगे, तब धूप जब कम होगा, तब मैं फिर से गद्दी वगैरह को बिछा दूँगी, उसके बाद ही मैं पलंग ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया, और यहाँ पर धूल वगैरह गिर चुका था पलंग से भी, तो वो सब मैं झाड़ लेती, झाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ही मेरा काम ख़त्म हो चुका है अभी। तो ये मैं कब से सोच रही थी, इस पलंग को मैं ठीक करूँगी, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, ठीक करने का है काम तो है, लेकिन करने का मन भी नहीं लगता उसी तरह से ये सोच रही थी करूँगी करूँगी। तो फाइनली आज ये काम हो चुका है। तो अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी किचन में। तो उससे पहले मैंने कल रात को दूध नहीं पिया था। मैं शाम को और रात को पी लेती हूँ। शाम को 5 बजे जब पूजा वगैरह ख़त्म होता है, तब मैं उसके बाद दूध पी लेती हूँ। उसके बाद जो रह जाता है वो रात को सोते वक्त ही पी लेती हूँ। लेकिन मैंने वो नहीं पिया था, क्योंकि रात में मुझे एसिडिटी हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने दूध को नहीं पिया। तो अभी मैं पी लेती हूँ उसको।
तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मैं अगर दूध रह जाता है तो मैं सुबह खाना खाने के बाद ही तुरंत बाद ही मैं दूध पी लेती थी, लेकिन आज भूल गई थी तो अभी याद आ गया, तो इसीलिए मैं अभी पी लेती हूँ। उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चीनी ऐड करके मैं पी रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग